दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग आज फिर उपस्थित हो गए हैं अभ्यास 1 का रचना अनुवाद कौमुदी पुस्तक की अभ्यास 1 को लेकर के। पहला दूसरा हम लोगों ने कर लिया था, ये अभ्यास 3 है। ठीक है, तो इसमें है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने ढेर सारे प्रश्न दिए हैं ताकि आपका प्रथम पुरुष लट लकार के प्रथम पुरुष में खूब अभ्यास हो जाए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए। ध्यान से देखिएगा कि रामम विद्यालयः गच्छति, रामः विद्यालयः गच्छति। तो देखिए इसमें अशुद्ध क्या है, रामम है और रामम है, विद्यालय है, गच्छति है। तो रामम है ये तो द्वितीया हो गई और गच्छति लगाया है, ये द्विवचन, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिया जो है ये क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो दोनों में तालमेल तो मिल नहीं रहा है। हाँ, जिस पुरुष और वचन में क्रिया होनी चाहिए उसी वचन में आपका कर्ता भी होना चाहिए ना। तो यहाँ ये अलग हो गया है। तो देखिए शुद्ध क्या कर दिए हैं, रामः विद्यालयम गच्छति, ये भी हो सकता है, और न रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ये। हाँ, और यदि यहाँ पे यदि द्विवचन की क्रिया होती तो होता आपका रामौ, क्या हो जाता, रामौ विद्यालयम गच्छतः, रामौ विद्यालयम गच्छता हो जाता है। हमने विद्यालय नहीं लिखा है, जगह नहीं थी, तो रामौ गच्छता मतलब 2 राम जाते हैं। ठीक है, तो 2 राम, हमें कर्ता और क्रिया को देखना है और उसके वचन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए रामम है और गच्छति है, तो गच्छति के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा। ठीक है, तो रामः विद्यालयम गच्छति हो गया। अब ये देखिए क्या है, भवान तत्र गच्छन्ति। आपको नियम में पहले ही बताया जा चुका है कि भवान के साथ एक वचन का लगता है ना। देखिए नियम 1, इस नियम को 1 को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भवान के साथ, ठीक है, जब भी आपकी भवान आए, सर्वनाम आए, तो उसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष का ही क्रिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो भवान तत्र गच्छन्ति है, तो भवान के साथ क्या हो जाएगा, गच्छति, भवान तत्र गच्छति। मनुष्यौ, 2 मनुष्य हैं यहाँ पे, तो गच्छन्ति कैसे हो जाएगा, गच्छन्ति तो बहुवचन का है, 2 द्विवचन है तो द्विवचन की आपकी क्रिया लगेगी। तो मनुष्यौ आगच्छतः, मनुष्यौ आगच्छतः। ठीक है, आगच्छतः, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, तो ये द्विवचन की आपकी क्रिया लगेगी। यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, यत्र मतलब जहाँ, गच्छतः जाते हैं, तत्र हसन्ति वहाँ हंसते हैं। तो जा तो जो है 2 लोग रहे हैं और हंस बहुत लोग रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। यदि 2 लोग जाएंगे तो 2 ही लोग तो हंसेंगे, तो यहाँ पे गलत हो गया। यत्र गच्छतः तत्र हसतः, यत्र गच्छतः तत्र हसतः। ठीक, अब ये देखिए बालकः विद्यालय गच्छति, तो बालकः बहुत सारे बालक हैं और गच्छति लगा है। ठीक है, तो बहुत सारे बालक हैं तो यहाँ पे गच्छन्ति होना चाहिए ना। तो बालकः, और ये देखिए विद्यालय, ये तो एकदम गलत हो गया। विद्यालय है, ये कर्म है, तो कर्म में द्वितीया लगती है, तो द्वितीया होगी विद्यालयम। तो बालकः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, इस तरह से अशुद्ध वाक्य देकर शुद्ध करने का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि को परखना कि हमने कितना सीखा है। इसको आप, यदि आपको आता है तो और भी अच्छी बात है, और इसको आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप जो है परिपक्व होंगे अभ्यास के मामले में। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, चौथा कि शुद्ध करो तथा नियम बताओ। ठीक, तो नियम तो आप उसमें पढ़िए और बताइए ज़रूर से कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। हाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें प्रथम पुरुष का कर्ता है, और ऐसे ही आपके नियम दिया भी जा चुका है, तो आपको नियम भी साथ में ये इसको याद दिलवा रहा है। तो आप इस नियम को आप पढ़िएगा, जो पहले की वीडियोज़ हैं उसमें नियम दिए हुए हैं। हाँ,
और यहाँ पे हम लोग शुद्ध करते हैं। और साथ में ये भी करते हुए चलेंगे कि किस में प्रथम पुरुष और किस में जो है आपका प्रथम पुरुष लगा है और किस में जो है आपका जो है कर्ता क्या है, प्रथमा क्या है, द्वितीया क्या है, वचन कितने हैं, ये हम लोग ध्यान में देते हुए चलेंगे। ठीक है। और जो पुस्तक के नियम हैं वो आपकी बुक में पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप देख के ज़रूर इसमें जो है बताइएगा कि कौन से नियम हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है कि सह पठती, सह पठन्ति, सह पठन्ति, सह क्या हो गया, ये सर्वनाम है सह, और ये प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी तो लगेगी। और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है, पठति, पठति। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका शुद्ध, आपका शुद्ध हो जाएगा कि सह के साथ क्या लगेगा, पठति। ठीक। तौ लिखति, तो तौ द्विवचन में है तो लिखति भी द्विवचन में होना, लिख धातु का भी द्विवचन होना चाहिए ना। तो तौ, तौ लिखतः, तौ लिखतः। ठीक। अब ये देखिए क्या है, ते आगच्छति, ते है बहुवचन में, तो आगच्छति कैसे होगा, आगच्छति तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ते आगच्छन्ति, ते आगच्छन्ति। ठीक है। अब क्या है आगे देखिए, हाँ, भवान पठन्ति, भवान पठन्ति, तो भवान पठति होगा ना, ये प्रथम पुरुष भवान जो रूप चलता है, भवान भवन्तौ भवन्तः चलता है, तो भवान एक वचन है, हाँ प्रथमा का एक वचन है, तो भवान पठति हो जाएगा, भवान पठति। ठीक। फिर क्या है कि भवति हसतः, तो हसता आपका जो है क्या हो जाएगा, द्विवचन में हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन, और यहाँ भवति स्त्रीलिंग में एक वचन में है। ठीक है। प्रथमा एक वचन में, तो भवति हसति क्या हो जाएगा यहाँ पे, भवति हसति। ठीक। अब आगे देखिए क्या है, बालकः पठन्ति, बालकः तो एक ही बालक है, तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, ये अशुद्ध हो गया, तो बालकाः, बालकाः बहुत सारे बालक हो गए, बालकाः पठन्ति। अब ये जाके शुद्ध हुआ, बालकाः पठन्ति। नराः पठति, नराः बहुत सारे मनुष्य हो गए, और पठति एक ही पढ़ता है, हाँ प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नराः पठन्ति, यहाँ बहुवचन की क्रिया लगेगी, प्रथम पुरुष बहुवचन, नराः पठन्ति। अब क्या है, नरौ आगच्छन्ति, नरौ आगच्छन्ति, तो नरौ आगच्छन्ति कैसे हो जाएगा भाई, नरौ, नरौ क्या है, द्विवचन है, दो मनुष्य हैं, तो क्या हो जाएगा, नरौ आगच्छतः, आगच्छतः। ठीक है। फिर देखिए क्या है, विद्यालयः गच्छति, विद्यालयः गच्छति, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है, कौन जाता है, जो भी कोई जाता है विद्यालय, तो विद्यालय को जाता है ना, जो भी कोई जा रहा होगा विद्यालय, तो विद्यालय को जा रहा होगा, तो विद्यालयम गच्छति। ठीक है। अब इसमें कर्ता छुपा हुआ है लेकिन कर्म दे दिया है, तो विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, हाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर क्या है देखिए, नृप, नृप गच्छति, नृप तो दोस्तों ऐसे लिखते ही नहीं है, नृप कैसे लिखते हैं, नृपः गच्छति, राजा जाता है, नृपः गच्छति। फिर क्या है,
और फिर देखिए क्या है, नृप गच्छन्ति, ये भी हो गया, अशुद्ध हो गया कि नृपः, एक तो हमको विसर्ग लगाना पड़ेगा तभी ये पद बनेगा। संस्कृत में प्रयोग करेंगे नृपः गच्छति, ये होगा ना, और इसमें बहुवचन की क्रिया लगा दिया है जो गलत हो गया, राजा एक ही है। तो नृपः गच्छति। बालकः, बालक हसतः, एकदम अशुद्ध है। बालकः तो बालकः लिखेंगे हम, बालकः एक बालक है तो बालकः, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, हसति, हसति, बालकः हसति, हंसता है ना तो हसति, हंसता तो द्विवचन की हो गई। तो बालकः हसति। नरः हसति, तो नरः बहुत सारे नर हो गए, तो लिखेंगे नराः हसन्ति, नराः हसन्ति। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि भवान हस्तः, भवान हस्त नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भवान मतलब आप, और इसके साथ भवान भवान, भवान हसति। ठीक, भवान आपका प्रथमा एक वचन है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी है, हसति। अब ये दोस्तों देखिए जो अभ्यास 5 है आपका, ये आपका बहुत काफ़ी विस्तृत है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन पढ़ के देखिए। कह रहे हैं क के, जो आप अभी ऊपर कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में, कि वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, और फिर 2 के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलना है। पठ लिख गम, आगम का प्रथम पुरुष रूप लिखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख करके दिखाऊंगी, और इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं, अरे ये तो मुझे आता है, नहीं, इसको आप जितना भी करवा चाह रहा है इसको आप करिए। हाँ, अभ्यास जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस अभ्यास को आप करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस 5वें अभ्यास के साथ में हम लोग। तो और इस अशुद्ध वाक्यों में जो भी आपको न समझ में आया हो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अभ्यास 5 को लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार।